अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मौसीकी सुनने के बहुत आदी हैं और सुबह और शाम गाने सुनते हैं तो आपको वो हर गाना जो आपके मूड के मुताबिक हो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, तो उस वक्त आपको हर वो दुखी गाना जिसकी शायरी सुनकर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है, तो वो गाना दुख की घड़ी में आपको बड़ी तस्कीन पहुंचाता है। और फिर जब आप खुश होते हैं तो फिर आप हिप हॉप सुनते हैं, धमाल सुनते हैं, भंगड़ा सुनते हैं और फिर आपको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे मौसीकी रूह की ग़िज़ा हो। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि मौसीकी रूह को छन्नी कर देती है। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है, सुनो दिलों का सुकून बस अल्लाह की याद में है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप गाने सुनने के बहुत आदी हैं और गाना सुने बगैर नहीं रह सकते, तो फिर कम से कम ऐसे गाने हरगिज़ मत सुने जिस गानों में कुफरिया कलिमात हो या फिर शिर्क हो, जिनको सुनने के बाद आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताऊंगा जो बहुत मशहूर थे और अब भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन लोगों को इस बात का शायद एहसास ना हो रहा हो कि जिन गानों को हम सुन रहे हैं उनमें कुछ ऐसे ही कलिमात हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएं। तो ये वीडियो प्लीज़ बहुत ही गौर से और पूरी देखिएगा। हो सकता है कि आप भी वैसा ही कोई गाना सुन रहे हो या फिर गुनगुना रहे हो और लाइल्मी में आपको पता ही ना चल रहा हो कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म सांवरिया के गाने जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। ये गाना रणवीर कपूर और सोनम कपूर पर पिक्चराइज हुआ। रणवीर कपूर जो कि ऋषि कपूर के बेटे हैं, जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है, और सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं। ए श्यामलाल, ये नौटंकी बहुत हो चुकी। तेरी लौंडी आ गई ना, अब चुपचाप मेरा माल निकाल। अरे नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? 2007 में इनकी ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन 2007 में सबसे बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली इनकी ये पहली फिल्म थी जिसका नाम था सांवरिया। लेकिन उसका ये गाना जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ और हर नए आशिक की जुबान पर यह गाना मैंने अपने कानों से सुना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए आशिक जो लोग होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको इस तरह के गाने बहुत ही मज़ा देते हैं। इस गाने के कुछ बोल ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं या फिर आपका ईमान खतरे में पड़ जाता है। बोल कुछ यूं है कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ जग से बेगाना हुआ, नाउज़ुबिल्लाह रब भी दीवाना लागे रे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई लड़की या लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर इश्क की हद तक चले जाते हैं, तो लोग अक्सर उनकी हालत देखकर यही कहते हैं कि यार इस बेचारे को कुछ ना को, ये तो दीवाना है, इसको कोई समझ नहीं है, ये पागल हो गया है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, भाइयों, कि जब आप कोई इस तरह का गाना सुनते हैं और उसमें ये वर्ड आते हैं कि जब रब भी दीवाना लागे रे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक जैसी ज़ात, ऐसी हस्ती जिसने पूरी कायनात को बड़े ही कायदे के साथ चलाए रखा है, उसके बारे में जब आप इस तरह के वर्ड सुनेंगे या फिर अपने मुंह से दोहराएंगे तो सोचें आपके ईमान की क्या हालत होगी। नेक्स्ट है फिल्म तुम बिन का गाना कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जब से ये गाना रिलीज हुआ है तब से लेकर अब तक मैंने हर उस शख्स की जुबान पर यह गाना सुना है जिसे मौसीकी से थोड़ा सा भी लगाव है। और इस गाने के कुछ ऐसे अशार हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसे उलमाए कराम कहते हैं कि अगर आपने जाने अनजाने में ये अल्फाज सुने हैं या दोहराए हैं
तो फिर आप पर फर्ज है कि आप तौबा कर लें। उसके अशार कुछ इस तरह से है कि हमें अपने दिल में बसाया है तुमने, मोहब्बत के काबिल बनाया है तुमने, अगर तुम ना मिलते तो हम जी ना पाते, किसे अपना कहते कहाँ दिल लगाते, सजा रब अब जो भी देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। आप गौर करें, इसमें दो ऐसे अल्फाज हैं जो बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाले हैं कि अल्लाह के अजाब को आप इतना हल्का ले रहे हैं। खुदा के बंदो, अल्लाह का अजाब इतना सख्त होता है कि पूरी पूरी कौमें अल्लाह ने सवाए हस्ती से मिटा दी। आप कुरान पाक को उठाकर पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह पाक ने कितनी ताकतवर कौमों को अपने अजाब से सफाए हस्ती से मिटाकर रख दिया। कि आप कह रहे हैं कि सजा रब जो भी देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। एक आम इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, उससे आप अल्लाह की ज़ात पर तरजीह देकर कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। अल्लाह रब जो भी सज़ा दे वो हमें मंजूर है। और अगर आपने इस तरह के कलिमात कभी अपनी ज़िंदगी में दोहराए हैं या फिर ऐसे गाने सुनकर आपने इंजॉय किया है, तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके सिंगर ने अपनी जवानी के बेहतरीन दिन पाकिस्तान में गुजारे और यहां पर इज्जत दौलत शोहरत कमाने के बाद जब वो हिंदुस्तान गए और वहां पर जाने के बाद उनके चंद गाने सुपर हिट हो गए और वहां पर रहने की लालच में उन्होंने अपनी गंदी जुबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दी ताकि वहां के इंतहा पसंद हिंदुओं और मोदी सरकार को खुश करके वहां की नेशनैलिटी हासिल कर सके। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं, मैं बात करने जा रहा हूं अदनान समी की। अदनान समी का एक गाना जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और वो बहुत अल्लाह पर एतराज उठा रहे हैं कि अल्लाह पाक आपने किस किस को दे दिया और ऐसे वैसों को दे दिया है। इन अल्फाज को कहते हैं कि आप अपनी जुबान से कभी मत दोहराएं, क्योंकि हम कौन होते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर एतराज उठाने वाले। नाउजुबिल्लाह, हम कैसे अल्लाह पाक से कह सकते हैं कि आपने ऐसे वैसों को दिया है। नाउजुबिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक सोने जागने खाने पीने पहने और इस तरह की हर हाजत से पाक है। हम अल्लाह पाक को कह रहे हैं कि अपनी जेबें झाड़ मोला। ये अल्फाज आप कभी भी मत दोहराएं, क्योंकि कभी आपको पता है जब लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं और इस तरह की कोई चीज़ लगी होती है, गुर्बत में भी वक्त गुजर रहा होता है, तो तब आपको इस तरह के गाने बड़ा मज़ा दे रहे होते हैं और आप भी इंजॉय करके अपने अंदर ना अकीदत रख के, हालांकि कई दफ़ा लोग सुन रहे होते हैं और अकीदत रख के कहते हैं कि अल्लाह मुझे भी दे दे, डॉलर दे दे, पाउंड दे दे, और इस तरह के अल्फाज आप बोल जाते हैं। लेकिन यकीन जाने कि ये गुस्ताखी है, ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे आप अल्लाह की ज़ात, मतलब अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, इज्जत वाली ज़ात है, हम उसके साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। ऐसे गुनाहों की तरफ मत जाएं जिसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने बहुत ही वाज़िया करार दिए, वाज़िया कह दिया है कि मैं शिर्क की माफ़ी नहीं दूंगा, शायद बाकी सब गुनाह माफ़ कर दूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।